नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब क्या होता है और कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की एक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल की एक शीट मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई है, जो शीट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। और यहाँ हम सीखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला टैब जो है उसमें कैसे क्या काम करता है। तो एक्सेल का हमने यहाँ पे फॉर्मूला टैब खोल लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन। तो बेसिकली एक्सेल में क्या है, मैनुअली हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद हम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। बट अगर आप इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला नहीं आता है, तो आप बिना फॉर्मूला लगाए भी यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सम का, तो हम ओके करते हैं। अब आपको किस वैल्यू का सम करना है वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 501 और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 100 और ऐड कर दो। जैसे हम उसे ओके करेंगे तो इतनी वैल्यू को कैलकुलेट करके ही हमें यहाँ पे आंसर दे देता है। तो इंसर्ट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। जैसे मुझे मैक्स नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, किन वैल्यू से करना है, तो मुझे करना है एक 100 में से, एक 500 में से और एक 1 में से। तो ओके करेंगे तो यहाँ बता रहा है ये 500 सबसे ज़्यादा इसमें मैक्सिमम नंबर था। क्लियर। तो इसने डायरेक्टली मुझे ये फंक्शन इंसर्ट करके दे दिया। तो ये काम करता है फॉर्मूला टैब के अंदर इंसर्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है ऑटो सम का। ऑटो सम फॉर्मूला क्या करता है, ये हमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला निकाल के देगा। जैसे इंसर्ट में हमने इंसर्ट कराए थे, वैसे ही हमें इन वैल्यू को जो हमने लिखी हुई है सामने स्क्रीन पे, इनका टोटल निकालना है। तो ऑटो सम पे जाएंगे और सम पे हम क्लिक कर देंगे तो इतनी डिजिट का क्या करेगा, ये सम निकाल के हमें दे देगा। जैसे हम मान के चलिए हम यहाँ को डिजिट लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट लिख ली है। क्लियर। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और सम पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल बता दिया। अगर मुझे इसका मैक्स नंबर चेक करना है तो मैक्स नंबर हम देख सकते हैं, मिनिमम नंबर देखना है तो मिनिमम हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट करके बताता है। अदरवाइज अगर एवरेज ऑप्शन चाहिए तो एवरेज भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो एवरेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से बिना फॉर्मूला लगाए हम फॉर्मूला को इंसर्ट फंक्शन से इंसर्ट कर सकते हैं और ऑटो सम से हम फॉर्मूला को यहाँ ऑटोमेटिक सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली यूज। तो जो भी फॉर्मूला आपने टाइप करके लगाया है रिसेंटली में, लास्ट टाइम आपने जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं, तो उनकी वो यहाँ पे लिस्ट दिखा देता है। रिसेंट यूज में लास्ट फॉर्मूला में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो हमें अब दिख रहा है वो है यहाँ पे फंक्शंस लाइब्रेरी। तो फंक्शंस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूलाज दिए हैं। जैसे फाइनेंस के फॉर्मूला है यहाँ पे, फाइनेंशियल, लॉजिकल फॉर्मूला है, टेक्स्ट फॉर्मूला है, टाइम और डेट के फॉर्मूला है, लुकअप वगैरह है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला के अंदर जो है टोटल लगभग आपके 100 से लेकर 450 या उससे भी अधिक यहाँ पे फॉर्मूला है। तो उनको हम पूरा एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, बट जितने हो सकते हैं उनको हम पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो में लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला टैब के बाकी के ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। क्लियर। ऑप्शन है यहाँ पे डिफाइन नेम मैनेजर। ये क्या होता है, जब भी हमारा जो सेल है इतना एरिया, तो इतने एरिया को आप पार्टिकुलर एक नाम दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और इस एरिया को मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर दिया, और एक हम इस एरिया को लेते हैं, यहाँ भी हमने बॉर्डर दे दिया। क्लियर। अब हम फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और इतने एरिया का हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, डिफाइन कर देते हैं नाम को। तो डिफाइन नेम से भी कर सकते हैं और नेम मैनेजर पे जाके भी कर सकते हैं। क्लियर। तो डिफाइन नेम पे जाके मैं इस एरिया का नाम दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया DCA1। ठीक है, इस सेल का नाम क्या रखा हमने, DCA1। अच्छा, ये नंबर नहीं लेता, ये याद रखना आप, तो DCA कर दो इसका। ठीक। क्लियर। अब ये वाला सेल हमने सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम पे जाके हमने इसको कर दिया PGDCA। क्लियर। और ओके किया। ओके करने के बाद अब इन एरिया का नाम डाल दिया। अब हम इनमें लगाते हैं फॉर्मूला, जैसे इक्वल। अब अगर मुझे सम निकालना है, टोटल निकालना है, इक्वल किसका, DCA का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो उसने 0 दिखा दिया। जैसे हम इस सेल में कोई डिजिट लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिखा 45 में 2 ऐड किया, फिर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो इस सेल में जब भी हम कोई नंबर लिख रहे हैं उसका टोटल कैलकुलेशन हमें कहाँ आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये काम करता है यहाँ पे डिफाइन नेम बॉक्स। पार्टिकुलर कोई भी एक एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं नाम देकर, और फिर उस एरिया में हमने जो भी लिखा है उसकी कैलकुलेशन हमें नीचे फॉर्मूला में हम यूज़ कर सकते हैं बिना एरिया को सिलेक्ट किए। हम दोबारा करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट DC हमें सिलेक्ट करना है। इसी के साथ अब हमें इसमें सिलेक्ट करना है PGDCA। तो ये दोनों सेल इसने ले लिया और एंटर हम करते हैं। तो दोनों सेल का यहाँ पे क्या बता रहा है, कैलकुलेशन हमें करके बता रहा है। क्लियर। तो दोनों सेलों का कैलकुलेशन हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से काम करता है यहाँ पे डिफाइन नेम मैनेजर। क्लियर। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला का जो हमने निकाला है आंसर, वो कहाँ से आ रहा है, कि ट्रैक करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन। ट्रैक्स में हम जाएंगे, एरो के थ्रू हमें बताता है कि ये आंसर आ कहाँ से रहा है। जैसे हमने दोबारा क्लिक किया तो ये हमें गाइड कर रहा है। क्लियर। इसके अलावा हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वैल्यू लिया ये वाला,
और इसका इंटू किया मैंने सेकंड वैल्यू से और माइनस कर दी एक डिजिट हमने ये वाली वैल्यू से, क्लियर, और एंटर किया। अब मुझे पता करना है ये आंसर आया कहाँ से, तो दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि एरो के थ्रू कि ये एरिया कहाँ से ले रहा है, क्लियर। और अगर इन एरोस को रिमूव करना है तो रिमूव एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगेन हमें दोबारा ट्रेस कराने हैं तो ट्रेस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा, गाइड करेगा कि ये आंसर जो है यहाँ पे कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ भी देखना चाहें टोटल कहाँ से आ रहा है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि इस एरिया से फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। अगला आपके पास है यहाँ पे शो फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूला है तो उनके आंसर के बजाय आपको यहाँ पे फॉर्मूला शो होने लगेगा। तो ये काम करता है शो फॉर्मूला का। जस्ट इसके बाद है अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कहाँ से एक्टिवेट है कि कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कैलकुलेट पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास P14 यानी कि P वाले कॉलम से, ये वाले कॉलम का 14 नंबर का डाटा हमारे पास है, मतलब सेल की रेंज बता देगा ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ना, उसकी एक्यूरेट पोजीशन। द्वारा हमने क्लिक किया तो एक्यूरेट पोजीशन उसने बता दिया कौन सा टेबल हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट इसके बाद वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास ये डाटा है, क्लियर, ये डाटा को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और एक बार हम इसे पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट करते हैं। तो कोई भी आपके पास शीट है और शीट क्या है, काफ़ी बड़ी है, और अगर आपको यहाँ पे इन सब का टोटल देखना है तो इक्वल सम लगाया, ब्रैकेट लिखा और यहाँ से लेके लास्ट तक की डिजिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, क्लियर, और एंटर करते हैं, क्लियर, ये आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने किया यहाँ पे 58 किया और इस वैल्यू को हमने 1 किया, तो इनका सब टोटल यानी कि ग्रांड टोटल हमें देखना है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ जाके हमें दिखेगा। तो वॉच विंडो से हम ये वॉच करा सकते हैं। जैसे वॉच विंडो पे आ गए और उस सेल को अब हम सिलेक्ट करेंगे ऐड वॉच पे क्लिक करके, कौन सा पार्ट आपको देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, इस पर आप क्लिक करो और ओके कर दो, तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर। जैसे देखो यहाँ पे कितना अभी टोटल आ रहा है, ये टोटल वैल्यू आ रही है इसकी, और जैसे ही हम यहाँ पे डिजिट चेंज करेंगे देखो तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो ही रही है, इसके साथ ही यहाँ पे भी चेंज हो रही है। और अब हम अगर ऊपर काम करते हैं तो नीचे जो भी कैलकुलेशन का सब टोटल आ रहा है तो वो इसका टोटल हमें ऊपर ही दिखा देगा, यानी कि नीचे हमें स्क्रॉल करके देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रांड टोटल कितना आ रहा है, वो हम क्या कर सकते हैं ऊपर ही देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद अब जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वो है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन का जो ऑप्शन दिया है इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये टोटल वैल्यू है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अब हम ये टोटल लगाते हैं। जैसे इक्वल किया, सम लिखा, ब्रैकेट लगाया और जो भी हमारे टोटल सब्जेक्ट थे इनको क्लिक किया और एंटर किया और ये आंसर आ गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या है, ऑटोमेटिक आ रही है, अपने आप आ रही है, क्लियर। तो अगर हमें इनको ऑटोमेटिक नहीं लाना है तो कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ मैनुअल पे क्लिक कर देंगे, क्लियर। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो सभी जगह यही डिजिट आ रहा है, क्लियर। कौन सा डिजिट आ रहा है, जो ऊपर था, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन नहीं ले रहा है। और अगर हम इसको वापस से ऑटोमेटिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन ले लेता है। तो ये काम करता है यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑप्शन कि डिजिट को हम ऑटोमेट कैलकुलेशन करा भी सकते हैं और या फिर मैनुअली भी रख सकते हैं। ये काम होता है यहाँ पे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब का। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।